नमस्कार मित्रों, मैं आपका सखा, आपका कृष्ण। आज आप लोगों को पुण्य के महत्व के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका सेठ निर्मलदास। निर्मलदास बड़ा ही दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा यज्ञ पूजा आदि करता रहता था। एक बार नगर में महामारी फैली। महामारी से लोग बुरी तरह ग्रसित हो गए। सेठ निर्मलदास ने लोगों के इलाज के लिए अपनी सारी धन संपत्ति दान दे दी। नगर महामारी से तो ठीक हो गया, लेकिन उसके पास परिवार चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। खाने के लाले पड़ गए। निर्मलदास उदास हो गया। उसे चिंतित देख एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, मैंने सुना है कि पड़ोस के चंदन नगर में करोड़ीमल नाम के एक सेठ रहते हैं जो दूसरों का पुण्य खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने पुण्य बेचकर थोड़े पैसे ले आइए। निर्मलदास अपने पुण्य बेचना नहीं चाहता था, किंतु अपनी पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह राजी हो गया। दूसरे दिन पत्नी ने 4 रोटियां और चटनी बनाकर निर्मलदास को दी, जिसे लेकर वह चंदन नगर के लिए रवाना हुआ। चंदन नगर में प्रवेश करने से पहले निर्मलदास ने सोचा, चलो पहले भोजन कर लिया जाए। निर्मलदास एक पेड़ की छाया में बैठा और जैसे ही खाने के लिए रोटियां निकाली, तभी एक भिखारिन अपने बच्चों को लेकर वहां आ गई। भिखारिन और उसके बच्चे भूखे थे। वे ललचाई नजरों से रोटियों को घूर रहे थे। निर्मलदास को दया आ गई। उसने अपनी सारी रोटियां उस भिखारिन को दे दी। निर्मलदास केवल पानी पीकर सेठ करोड़ीमल के घर पहुंचा। सेठ करोड़ीमल ने निर्मलदास को गौर से देखा और कहा, निर्मलदास जी, आपके विषय में कौन नहीं जानता है। आप तो धर्मात्मा हैं, पुण्यकर्मी हैं। आपका पुण्य खरीदना तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपका पुण्य अवश्य खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं बस आपकी पगड़ी के वजन का आभूषण आपको तौल कर दूंगा, मंजूर है। निर्मलदास ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है सेठ जी। सेठ करोड़ीमल ने तराजू के एक पलड़े पर निर्मलदास की पगड़ी रखी और दूसरे पलड़े में आभूषण रखने लगा। लेकिन पलड़ा हिला तक नहीं। आभूषणों की दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। यह देख सेठ करोड़ीमल के इरादे बदल गए। उसने हाथ पीछे खींच लिया और बोला, निर्मलदास जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब आपके पुण्य नहीं खरीदना चाहता। सेठ निर्मलदास खाली हाथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे भय सताने लगा कि खाली हाथ घर पहुंचने पर कहीं पत्नी झगड़ने न लगे। ना जाने उसे क्या सूझा, उसने कुछ पत्थर उठाकर अपनी पोटली में रख लिया। निर्मलदास जब घर पहुंचा तब रात हो चुकी थी। उसने पत्थरों से भरी पोटली एक तरफ रखी और हाथ मुंह धोने चला गया। निर्मलदास के जाते ही उसकी पत्नी ने पोटली खोली। पोटली खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पोटली हीरे जवाहरातों से भरी थी। निर्मलदास हाथ मुंह धोकर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, अजी, पुण्य का इतना अच्छा मोल मिलेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वाह, इतने हीरे जवाहरात देखकर मजा आ गया। निर्मलदास को लगा कि पत्नी सारा भेद जान गई है और ताने मार रही है। लेकिन पत्नी ने पोटली लाकर निर्मलदास के सामने पलट दी। पोटली से बेशकीमती हीरे जवाहरात नीचे गिर गए। यह देख निर्मलदास हैरान रह गया। उसे कुछ समझ न आया। उसने इसे केवल ईश्वर का चमत्कार समझा और ईश्वर को धन्यवाद देकर मुस्कुराने लगा।